हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जीवित कुमार। आज इस लेक्चर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नवाली 2.1 के बारे में पढ़ाया जाएगा ना। चलिए मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ। प्रतिलोम 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 त्रिकोणमितीय फलन, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इनवर्स मैट्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? फंक्शन ना, ये हो जाएगी। देखिए, चलिए मैं आपका हेडिंग डाल दिया ना। इस प्रश्नवाली में यूज होने वाली फार्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ ना। इस प्रश्नवाली यानी 2.1 में आपको जो फार्मूला यूज होने वाला है, प्रश्नावली जो फार्मूला यूज होने वाला है उस फार्मूला को मैं पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी फार्मूला यूज होने वाली है ना। देखिए, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा तो इक्वल क्या हो जाएगी? थीटा होती है ना। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होती है। इसी प्रकार कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा होती है। थर्ड नंबर टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होती है ना। इसी प्रकार फोर नंबर कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा होती है। 5 नंबर सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा होती है। 6 नंबर कोसेस इनवर्स थीटा कोसेस थीटा इक्वल टू थीटा होती है ना। ये सब फार्मूला आपका यूज होने वाली है। इसके बाद आपका कौन कौन सी फार्मूला और यूज हो सकती है? या तो हो सकती है क्या? साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगी ना। 2 नंबर कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा हो जाएगी ना। इसी प्रकार 3 नंबर टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगी ना। इसी प्रकार 5 नंबर क्या हो जाएगी? देखिए 5 नंबर भी क्या हो जाएगी आपका? तो 5 नंबर हो जाएगी कोट इनवर्स माइनस कोट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगी ना। नहीं, ये माइनस थीटा नहीं, ये पाई माइनस क्या हो जाएगी? पाई माइनस कोट थीटा हो जाएगी। इसी प्रकार 5 नंबर सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? माइनस, देखिए यहाँ माइनस होगा ना, माइनस पाई माइनस सेक थीटा हो जाएगी। इसी प्रकार 6 नंबर कोसेस इनवर्स माइनस कोसेस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगी। ये सब फार्मूला आपको यूज होने वाली इस चैप्टर में ना। इसके अतिरिक्त और क्या क्या हो सकती है? इसके अतिरिक्त हो सकती है साइन थीटा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा ही होती है। उसके बाद 2 नंबर क्या हो जाएगी? कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? थीटा ही हो जाएगी। इसी प्रकार टेन टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगी। उसके बाद कोट इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। 5 नंबर का हो जाएगी तो 5 नंबर हो जाएगी सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगी। और 6 नंबर आपका हो जाएगी क्या? कोसेस यानी कोसेस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगी ना। ये आपका रहा 2.1 प्रश्नवाली में यूज होने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ना। तो इन्हीं सब फार्मूला को मैं यूज करके 2.2 की निपटारा किया जाएगा ना। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप छाप लीजिए, मैं आगे की ओर क्वेश्चन बनाने की ओर चल रहा हूँ ना। चलिए लिख लीजिए, याद हो तो लिख लीजिए, नहीं याद हो तो आप इसको लिख लीजिए, याद हो तो छोड़ दीजिए। चलिए मैं अभी सबको हटा दे रहा हूँ। देखो एक बार पढ़ देता हूँ, पढ़ेंगे कैसे। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कोसेस इनवर्स
कोसेस थीटा इक्वल टू थीटा ना, ऐसे पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स माइनस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होती है, थीटा नहीं पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होती है, टेन इनवर्स टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा होती है, ऐसे इसको पढ़ा जाता है ना। चलिए अब मैं इस सबको हटा दे रहा हूं, अब मैं इसके प्रश्नावली को चलता हूं, प्रश्नावली की ओर ना। चलिए अब प्रश्नमाला, ये आपका एनसीईआरटी किताब रहा। अब मैं इसका प्रश्नमाला संख्या बताता हूँ ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली कितना है, तो ये आपका 2.1 है ना। इस सभी क्वेश्चन क्या से निपटारा किया जाएगा, हम लोग सभी क्वेश्चन को देखिए निपटारा करेंगे ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। देखिए साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, और सेकेंड में क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2, और इसके बाद 3 नंबर देखिए कोसेस इनवर्स 2 है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, इजी है एकदम, देखिए एकदम अच्छा से। अब इसका सलूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ ना आपको देखने के लिए। अब यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 है ना, 1/2 है माइनस, तो ये साइन में देखिए, यहाँ पर अगर साइन है तो इसको भी साइन में देखेंगे ना, यहाँ पर साइन है तो इसको साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो ये डिग्री में होता है, रेडियंस में इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस साइन में कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री ना, तो ये हो जाएगा 6। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, चूंकि एक फॉर्मूला आपको बताया है, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है, माइनस थीटा होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, -π/6 हो जाएगी, -π/6 हो जाएगी ना। इसका आंसर हो गया। अब इसको सोल्यूशन किया जाए, देखिए तो कोस, ये देखिए यहाँ पर ये है ना, तो कोस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कोस में आपका ये 30 डिग्री की होती है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी इसका फॉर्मूला क्या होती है, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, क्या होती है, थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। यहाँ मैंने कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो कोस इनवर्स और कोस थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया ना। चलिए अब इसको हमने देखते हैं सॉल्यूशन। कोसेस इनवर्स 2 है ना, ये कितना डिग्री का मान है, तो ये आपका मान है 30 डिग्री का, कितना का है, 30 डिग्री का ना। ये 30 डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा, कोसेस इनवर्स पाई बाई 6 हो जाएगा ना। तो अब इसको कोसेस इनवर्स कोसेस थीटा इक्वल टू थीटा होती है, ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगी ना। 3 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर डाले। चलिए अब इसको आगे चलते हैं ना। अब इसको मैं आगे बना रहा हूँ ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एकदम अच्छा से हम इसको समझा रहे, एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन ऐसा बिहार बोर्ड में आपको देखने की आएगी, आता भी है। चलिए देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर कितना 4 को बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन 4, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 5 कोस इनवर्स, देखिए कोस इनवर्स -1/2 और 6 नंबर, tan इनवर्स -1 है ना, tan इनवर्स -1 है। इसको कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, देखिए इसको सोल्यूशन कैसे किया जाए, काफी इजी है एकदम। चलिए इसका सोल्यूशन, tan इनवर्स -√3, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये tan में कितना डिग्री का वैल्यू है सोचिए, तो ये tan में -tan में आपका कितना है 60 डिग्री ना, तो यानी क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -tan थीटा इक्वल टू -थीटा ना। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगी ना। इसी प्रकार इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे, कोस इनवर्स -1/2,
तो ये कोस में कितना डिग्री का वैल्यू होती है, तो कोस में सर ये वैल्यू होती है 60 का, तो इसको क्या हो जाएगा π/3। तो इसका मैं कैसे करूंगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हो जाएगी क्या, इसका देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए अच्छी से। देखिए कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोसेस थीटा, सॉरी कोस थीटा होती है, ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पाई माइनस क्या हो जाएगी π/3, तो इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा ना। इसी प्रकार इसका सोल्यूशन किया जाए। देखिए टेन में कितना डिग्री का वैल्यू होती है, तो ये 10 में आपका 45 डिग्री की होती है, तो -45 10 तो 45 π/4 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होती है, टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस थीटा होती है, क्या होती है माइनस थीटा होती है, जो कि आपका ये आंसर आ गया ना, ये आपका आंसर आ गया ना। चलिए मैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देख लीजिए आपने, अगर मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको एक बार दो बार पीछे कर करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए मैं आपको 7 और क्वेश्चन की चलता हूँ ना। देखिए 7 क्वेश्चन क्या दिया है मेरे को, देखिए ये दिया है। उसके बाद 8 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, तो कोट माइनस, देखिए कितना दिया है 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, तो कोस इनवर्स -1/√2 दिया है। चलिए इसको भी हम लोग सोल्यूशन किया जाए। देखिए ये भी इजी एकदम सोल्यूशन। देखिए कैसे किया जाएगा, तो ये बताइए सेक में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये 30 होती है। सेक में कितना डिग्री होती है 30 डिग्री का, तो इसको 30 को कैसे लिखेंगे, सेक 30 यानी 30 है ना, तो पाई क्या होना चाहिए 30 है तो π/6 होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा सेक इनवर्स इनटू सेक थीटा इक्वल टू थीटा होती है, इसका क्या आंसर हो जाएगा π/6 हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो कोट में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो सर ये कोट में आपका कितना का होती है, तो कोट में आपका 30 का होती है ना, 30 का आपका होती है, तो इसका रेडियंस में करेंगे तो π/6 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा कोट इनवर्स इनटू कोट थीटा इक्वल टू थीटा होती है, π/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/6 हो जा रहा है। आ रहा है समझ में ना, ये सब कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला इसका लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तभी आपको समझ में आएगी। इसका ही फॉर्मूला हमने कौन सा याद यूज किया, तो कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा ना। इसका देखिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन करता हूँ। सोल्यूशन देखिए यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स माइनस कोस में कितना डिग्री के, तो π/4 डिग्री का होती है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं, ये सब फॉर्मूला इसका याद रखिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। कोस इनवर्स थीटा क्या होती है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा थीटा होती है, ये याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा पाई माइनस π/4। अब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 3π/4 आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना। ये सब फॉर्मूला काफी छोटे छोटे हैं, ये आपको इतना डिफिकल्ट नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आए ना, काफी इजी है। चलिए सबको भी छाप लीजिए ना। अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसमें देखिए चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूँ ना। देखिए अब क्वेश्चन मैंने 10 क्या है, कोसेस इनवर्स -√2 और उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए ये आपका 10 और 11 क्वेश्चन मैंने छाप दिया आपके स्क्रीन पर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन ये देखिए कोस
सॉरी कोसेस इनवर्स, कोसेस में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो कोसेस में आपका वैल्यू है π/4 का। इसका फॉर्मूला क्या होती है, कोसेस इनवर्स माइनस कोसेस थीटा इक्वल टू थीटा होती है माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होती है मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। अब ये सब आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं लिखूंगा ना, तो क्या हो जाएगी -π/4 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। देखिए ये आपका इजी है, इसका वैल्यू निकालकर इसका वैल्यू निकालकर इसका वैल्यू निकालकर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा सबका निकल जाएगी ना। देखिए तो सोल्यूशन tan इनवर्स 1, देखिए तो ये tan इनवर्स 1 है ना, तो tan में कितना डिग्री का वैल्यू होती है, तो tan में 145 डिग्री की होती है प्लस, और कोस इनवर्स, तो कोस में कितना डिग्री की होती है, माइनस कोस में होती है ये कितना 1/2, कोस में कितना का होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री की होती है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 हो जाएगा। आप प्लस साइन इनवर्स ये कितना डिग्री की होती है, तो साइन में 30 डिग्री की होती है, तो मैं करूंगा तो π/6 हो जाएगी ना, पाई भी क्या हो जाएगा 6। अब इसका फॉर्मूला क्या होती है, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, और प्लस ये क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस π/6 हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लूंगा तो 2π/3 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी, कितना बार में आएगा 3, और ये कितना बार में जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, माइनस कितना बार में 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, प्लस वाले को जोड़ देते हैं तो 3 8 कितना हो जाएगा, आई थिंक 11, माइनस कितना हो जाएगी 2π, बटा में क्या हो जाएगी 12। अब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा 9π, अब बटा में कितना हो जाएगा 12, तो अगर 3 से मैं घटाता हूँ तो 3, ये 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 3π/4, इसका आंसर हो जाएगा 3π/4 ना। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा ना। चलिए मैंने 11 नंबर क्वेश्चन को भी निपटारा कर दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ ना। चलिए देख लीजिए, अब मैं किसका क्वेश्चन, अब 11 बना था ना, 12 और 13 14 बनाना है। अब मैं यहाँ पर आपका 12 छाप देता हूँ, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, और उसके बाद 13 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो तो ऑप्शन ए, चलिए देखिए ऐसा आपका क्वेश्चन है। चलिए मैं आप दोनों को बनाते हैं, ये तो इजी है काफी, इसको कैसे हमने करेंगे, पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कोस इनवर्स, देखिए कोस इनवर्स 1/2 प्लस क्या है 2 साइन इनवर्स क्या होती है, चलिए मैं इसको एक बार और छाप देता हूँ। अब ये कोस कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो कोस में कितना डिग्री 60π/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगी, यानी साइन में कितना डिग्री का मान है 30, यानी क्या हो जाएगी तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा। इसका करूंगा तो कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा यानी π/3 हो जाएगा, और प्लस 2, इसको क्या करूंगा 2 साइन इनवर्स ना, तो 2 को हम छोड़ देंगे, साइन इक्वल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी थीटा, चलिए कोस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ क्या बचेगी 3/3π/3। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लूंगा तो 3π प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया ना। चलिए
या आपका ऑब्जेक्टिव है। कह रहे यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो हो तो निम्न में से कौन सी कथन सत्य है। क्या इसका बीच होती है, क्या ये होगी, क्या ये होगी ऑप्शन, क्या ये होगी, नहीं ना। तो ये जो साइन का आपका डोमेन और रेंज से पूछा गया है क्वेश्चन काफी इजी होती है। हमको पता है कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू होती है, साइन इनवर्स वाई का जो वैल्यू होती है ये कहाँ से होती है, -π/2, -π/2 से वाई और क्या होती है π/2 होती है, ये होती है। तो क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं आपका, आपका ऑप्शन है ऐसा, तो इसका ऑप्शन है ना। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना जी -π/2 से π/2 ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा ना। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना। चलिए मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ। अब मैं आगे की ओर क्वेश्चन की चलता हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन आपका है ये प्रश्न वाली, उसके बाद खत्म हो जाएगी 14 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 ना। इसका मान क्या होगा ना। देखिए आपका क्या दिया है पाई, ऑप्शन बी में क्या दिया है -3π/3, और सी में क्या दिया है π/3, और डी में आपका क्या दिया है 2π/3 ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन इस प्रश्न वाली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मैं देखता हूँ कैसे बनाया जाएगा, ये भी इजी है एकदम। देखिए -2 होती है ना। तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो साइन में आपका ये कितना 60 डिग्री यानी π/3 हो जाएगी, माइनस ये कितना डिग्री का होती है। तो आप इसको जब बताइएगा ना तो इस साइन में कितना, कोसेस में कितना डिग्री का होती है, तो कोसेस में ये आपका कितना डिग्री का वैल्यू होती है, तो कोसेस में आपका ये 60 डिग्री का वैल्यू होती है ना। तो -sec इनवर्स क्या हो जाएगी π/6 हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ π/3, और जब इसको मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगी मेरा, तो इसका ऐसे नहीं ना, ऐसे किया जाएगा क्या हो जाएगा 6। चलिए π/6 हो जाएगा। तो जब इसको करूँगा तो π/3, इसका करूँगा तो कितना 5/6 हो जाएगा। जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। ये कितना बार में आएगा, तो आपका 2π आ जाएगा, ये कितना एक बार में आएगा ना। चलिए इसको मैं घटाऊंगा तो -3 π/6 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, काट दूंगा ना। देखिए अब मैं इसको क्या करूँगा 2 से काट दूंगा, 2 से काटूंगा तो इसका आंसर क्या आएगी। ऐसे समझ में इसका कैसे हमने किया, देखिए ये जो तो था इसका हमने ऐसे लिख दिया, और ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का। ओ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री की कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा, तो इसका कन्वर्ट 3 में करूंगा ना। ये देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जब इसको मैं सोल्यूशन करूंगा तो कितना हो जाएगा 2π ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ इस पार्ट को। चलिए देखो यहाँ से हटा देता हूँ ना, तो आपका यह क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। तो जब ये 3 हो जाएगी तो कितना आएगी 3 एलसीएम, तो पाई एक बार में 2π, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -π/3 आ जाएगा। -π/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए या तो मैंने सब क्वेश्चन प्रश्नवाली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नवाली नंबर 2.1 की सभी क्वेश्चन को मैंने आपको बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया ना, जो कि आपको अच्छा से समझ में आया। चलिए अभी कोई आपको डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या मैसेज वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सएप जो भी, तो आप करके मेरे से पूछ सकते हैं इसमें दिक्कत हो उसमें दिक्कत है ना। मैं अभी आपको ओनली क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका बिहार बोर्ड की क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ ना। जो ये क्वेश्चन है ये सब बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी किताब की सब सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। इससे अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होगी तो आप इसको मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
और दोस्तों को बताएगा, ताकि इसमें मैंने एकदम साफ सिंपल भाषा में और ठेठ भाषा में मैंने पढ़ा रखा हूँ, जो कि आपको सबको समझ में आएगा ही आएगा। इसी प्रकार मैं लेक्चर 1 2 कर करके पूरा आपका किताब का लेक्चर डाल दूंगा, जो कि आपका इसमें अच्छा से अच्छा कंसेप्ट को, अच्छा एक को डील किया जाएगा। जो जब ये हम लोग इसका खत्म कर दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये इसका चैप्टर, जैसे प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसका जो क्वेश्चन बैंक होती है, तो क्वेश्चन बैंक में जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो उसका तहत मैं सब क्वेश्चन बना बना को आपको डाल दूंगा इसी लेक्चर, इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर आपको, ताकि देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होती है, आपका जो पकड़ होना चाहिए, आपका कमांड जो होना चाहिए, यानी इस टाइप का आपको ज्यादा क्वेश्चन को कमांड होना चाहिए, और सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप ज्यादा सोल्यूशन कीजिए ना। तो सब लेक्चर मेरा जिस चैप्टर को हमने खत्म कर दूंगा, ये जैसे लेक्चर मेरा 1 है, लेक्चर 2 भी आएगा, लेक्चर 3 भी आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में एंट्री मारेंगे हम। तो अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो सबसे आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है दोस्त वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तब जाके वीडियो एक अच्छा बन पाता है ना। चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलते हैं ना।